गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 में मैं पढ़ा रहा था। एक्चुअली मैं आचार्य जी ने MS एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट की थी तो मैं पढ़ा रहा था। तो MS एक्सेस जो है आपका आखिरी चैप्टर चल रहा है, क्वेरी इन MS एक्सेस। वैसे आपने पहले पार्ट में पढ़ा था ना, क्वेरी इज हार्ट ऑफ MS एक्सेस। डेटाबेस की हार्ट होती है, दिल होता है। डेटाबेस में जो भी होता है वो सब कुछ क्वेरी में ही होता है। ठीक है, क्वेरी का मतलब होता है कि आप कोई भी डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप डेटा मांगें और वो आपको मिल जाए एक्यूरेट और जल्दी। ठीक है, वो क्वेरी के थ्रू होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू क्वेरी में देखिए, द प्राइमरी पर्पस ऑफ DBMS टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन कस्टम फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए उस फॉर्मेट में प्रोवाइड करना। द एफिशिएंसी ऑफ अ डेटाबेस इज डिटरमाइंड द स्पीड विच it retrieve the data present in the user defined format। जैसा मैंने फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट में जितनी तेजी से डेटा को दे सकता है वो डेटाबेस की विशेषता होती है। ठीक है, उसकी मतलब एफिशिएंसी मापी जाती है इसी से। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डेटा एंड रिट्राइविंग डेटा सेलेक्टिवली इज नोन एज क्वेरी। द डेटा को प्राप्त करना, एक्सेस करना, उसको रिट्राइव करना सेलेक्टिवली, मतलब जो चाहिए उतना ही डेटा रिट्राइव करना क्वेरी कहलाता है। मेनी डेवलपर्स कॉल क्वेरी द हार्ट ऑफ द एक्सेस। बिल्कुल, क्वेरी को हार्ट ऑफ द एक्सेस कहते हैं बहुत सारे डेवलपर्स। दैट द डेटा थस रिट्राइव कैन बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा फॉर्मेट होता है। तो वापस क्वेश्चन यही आ गया, व्हाट इज क्वेरी। पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द यूज ऑफ क्वेरी, अब आ गया व्हाट इज द क्वेरी। Query is an object, a database object that create a data sheet of specified fields। जिन fields के लिए हैं उनके लिए specified fields के लिए data sheet create करता है। Records from one or more table, एक और एक से ज़्यादा टेबल से वो डेटा उठाता है और क्रिएट करता है। Query display the answer to the question about data in your database। क्वेरी क्या करता है कि आपके डेटाबेस से जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर डिस्प्ले करने का काम करता है। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन जैसे ने पूछा, मैंने एक डेटाबेस तैयार किया था क्लास के बच्चों का जिसमें सबके मार्क्स फीड थे हाफ ईयरली के। मैंने पूछा क्वेश्चन क्या पूछूंगा मैं, मैथ में टॉपर कौन है, ये क्वेश्चन हो सकता है। साइंस में टॉपर कौन है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये नहीं क्वेश्चन हो सकता है कि आज खाने में क्या लाया। डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, वो क्वेरी कहलाएगी। ठीक, क्वेरी अलाउ मच फ्लेक्सिबल व्हेन सेलेक्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा ऑन द टेबल टू डू। हाँ, क्वेरी बहुत फ्लेक्सिबल होता है डेटाबेस के लिए। देखिए एक पॉइंट दिया गया, यू कैन एडिट, नेविगेट, सॉर्ट, फाइंड, आफ्टर फिल्टर अ क्वेरी डेटा शीट जस्ट यू कैन अ टेबल डेटा शीट। अगर हम क्वेरी टेबल डेटा शीट में चलाते हैं वैसे ही बिल्कुल हम चला सकते हैं जैसा कि टेबल में चलाते हैं। बिकॉज डेटा शीट जो होता है आपके डेटाबेस का ही एक रूप होता है, और समझिए कि थोड़ा सा फिल्टर किया हुआ, मतलब हमें जितना चाहिए उतना ही होता है। उस पर भी हम क्वेरी चला सकते हैं, अर्थात क्वेरी हम किसी पर भी चला सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इज दैट द क्वेरी इज सॉल्व सेव्ड ऑब्जेक्ट विद इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर ही सेव करता है, मीन्स इट डज नॉट नीड टू बी रिक्रिएट ईच टाइम। मतलब डेटाबेस में बार बार हमें उसे क्रिएट करना है। ये इंटरनल बात है कि अगर किसी चीज़ को डेटाबेस में बिल्ड किया जाता है तो उस समय वो आउटपुट देता है, इसके बाद वो चला जाता है तो फिर से अगर करने के लिए बिल्ड करना पड़ता है। जबकि क्वेरी में ऐसा नहीं होता, क्वेरी बिल्ड रहता है। दो तरह की क्वेरी होती है, एक सिंपल क्वेरी होती है, क्रॉस टाइप क्वेरी होती है। सिंपल क्वेरी जो होती है वो आपके टेक्स्ट का डेटा फॉर्मेट आपको जो जो चाहिए वो शो करता है। जैसे कि मान लीजिए हमें ए से शुरू होने वाले नाम शो करने हैं तो हम शो कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस टाइप क्वेरी क्या होती है, क्रॉस टाइप क्वेरी मतलब टेबल में किसी तरह का कैलकुलेशन हो। जैसे टेबल में आप मान लीजिए गणित में औसत मार्क्स कितने आए, विज्ञान में औसत मार्क्स कितने, औसत निकालना हुआ। ठीक है, या मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने पेपर अटेंड किया, या नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे जो फेल हैं। ये सारा कैलकुलेशन है जो क्रॉस टेबल, पूरे टेबल को आर पार होकर काउंट किया जा सकता है। पूरा टेबल देखने के बाद काउंट किया जाता है, वो क्रॉस टाइप क्वेरी कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रॉस टाइप क्वेरी। क्वेरी कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्वेरी देखिए दो तरह से, या तो आप मैनुअल क्रिएट कर सकते हैं या विजार्ड से। आपकी तरफ विजार्ड से होगा। क्लिक ऑन क्रिएट बटन, क्लिक ऑन क्वेरी डिजाइन, क्लिक ऑन द कस्टमर्स टेबल and then click a button on the add table to the query।
देखिए ये क्वेरी जो है कस्टमर टेबल पे बनाई गई है। हम लोग क्या करते हैं, अपने ही टेबल पे क्वेरी बनाने की कोशिश करेंगे। जो हम लोगों ने टेबल क्रिएट की थी उसी पर हम लोग क्वेरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एमएस एक्सेस ओपन कर लेंगे। वेट कर रहे हैं एमएस एक्सेस खुलने का, तो नीचे खुल गया है, ये खुल गया एमएस एक्सेस। और जो हमने डेटाबेस तैयार किया है, ये डेटाबेस को ये था अपना। हालांकि डेटाबेस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, ये बना हुआ था अपना, या ये बना हुआ था अपना। ठीक है, आप एक काम करते हैं, इसी पर हम लोग क्वेरी क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे जाते हैं, और क्रिएट पे जाने के बाद क्वेरी पे जाएंगे। जैसे क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट से देखिए ये आ गया क्वेरी। क्वेरी दो तरह से क्रिएट की जा सकती है, एक तो डिज़ाइन व्यू से और एक विजार्ड से। पहले हम लोग डिज़ाइन व्यू से सीखेंगे। ये देखिए क्वेरी किस पर क्रिएट करनी है, अब ये पूछने लगा। सबसे पहला काम किस पर क्रिएट करनी है, क्वेरी हम लोग टेबल पर भी क्रिएट कर सकते हैं, पहले से बनी हुई क्वेरी के ऊपर भी क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी भी क्या करता है, डेटाबेस से डेटा लेता है, फिल्टर करके हमको दे देता है, हम उस पर भी दूसरी क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो हमने कोई क्वेरी क्रिएट नहीं की थी, इसलिए हम इस टेबल पर ही क्रिएट करने जाएंगे। टेबल का नाम हमारा डेमो टेबल था, ऐड क्लिक कर दिया। अभी देखिए केवल एक ही टेबल है, तो एक ही टेबल दिखाई दे रहा है, जिसमें से हम मान लीजिए नेम को उठाना चाहते हैं। नेम को यहाँ उठाएंगे और यहाँ ड्रैग करके रख देंगे, आ गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारे पास दूसरा भी टेबल होता तो दूसरे टेबल से भी हम लोग क्वेरी ऐड कर सकते थे, दूसरा टेबल भी ऐड कर लेते और दूसरे टेबल से भी। क्वेरी में क्या है, जैसे एटलीस्ट 3 चीज़ें तो रखनी ही पड़ेंगी हमें। तो ये उठाया, ये हमने दूसरी चीज़ रख ली, ये हमने उठाया, 3 इत्तेफाक से हमारे टेबल में भी 3 ही चीज़ बनी है। एक काम करेंगे, कल हम इसको एक दूसरे टेबल, बड़ा टेबल बना के और फिर उससे दिखा देंगे। ठीक है, ये क्वेरी आपकी क्रिएट हो गई, इन चीज़ों को वो शो करेगा। ठीक है, तो अब हमें या तो बैठ के पूरा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी समय खर्च होगा, या हम इसी टेबल पे दिखा दें, या हम एक डेमो टेबल फिर से तैयार करेंगे नया, जिसमें ढेर सारा डेटा हो, जिससे हम आपको क्वेरी और आसानी से समझा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक काम करिएगा, ये वाला जो क्वेरी की डिटेल्स थी जो हमने बताई थी, उसको आप लिख लीजिएगा, बाकी हम आपको क्वेश्चन आंसर बता देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अरे यार एक आफत हो गया।